लास्ट ईयर तो बहुत शॉर्ट होगी, मींस अब मोर देन 50% हमें इंपोर्ट करनी है। हमारी जो इस वक्त की आप कह लें कि जो अभी कंजम्पशन बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि जो अभी नए यूनिट्स आ रहे हैं उससे फर्दर होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। तो अभी तक की आप देखें तो आप 14 मिलियन बेल्स जो है ना वो कंजम्पशन है। घरेलू कपास की खपत ज्यादा है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कपास की मांग भी ज्यादा है। 2020-2022 में पाकिस्तान ने कपास की पैदावार का हदफ 50% के इजाफे से सालाना 10.5 मिलियन गांठों तक बढ़ा दिया। कपास की काश्त के रकबे का हदफ 233 हेक्टेयर से ज्यादा है, जो पिछले साल के 201 हेक्टेयर से 16% ज्यादा है। और इस साल में जो अभी आप कह लें कि गवर्नमेंट की जो सर्विस हैं या उनकी जो टारगेट्स हैं वो है 10.5 की। अब 10.5 भी अगर अचीव कर लेते हैं तो देन अगेन वी हैव टू इंपोर्ट 14 इज़ द रिक्वायरमेंट। लेकिन जो अभी तक की फिगर्स आई हैं, स्टैटिस्टिक्स आई हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की, उसमें यह कि 20% टारगेट से लेस सोइंग हुई है कॉटन की। सरकारी आदादो-शुमार से पता चलता है कि नए साल में कपास की असल काश्त का रकबा हदफ से 13.4% कम है। लिहाजा कपास की फसल की तशखीसी कमेटी ने सितंबर 2021 में पैदावार के हदफ को 19.5% कम करके 10.5 मिलियन गांठों से 8.46 मिलियन गांठों तक पहुंचा दिया, जिसका वजन तकरीबन 14,38,200 टन था। ताहम सनत के अंदरूनी ज़राए के ख्याल में कपास के पौधे के रकबे में कमी के अलावा कपास के पौधे लगाने के रकबे की महदूदियत भी कपास की इकसाम और पैदावार के तरीकों की कमी का बायस बनी। पाकिस्तान में अभी तक 100% मैनुअल पिकिंग है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैनुअल पिकिंग में है और जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो है कंटेमिनेशन का। कंटेमिनेशन हम उसे कहते हैं कि जो फॉरेन फाइबर्स भी कह सकते हैं कि अदर दैन कॉटन, जो आप कोई फाइबर्स या कोई मटेरियल कॉटन में एंटर हो जाता है तो वो उसे कंटेमिनेशन कहेंगे, जिसमें आप पॉलीप्रोपिलीन है, सिंथेटिक फैब्रिक्स के पीसेस हैं या डाइड फैब्रिक्स के पीसेस हैं, वो सारे कंटेमिनेशन बन गई। तो वो मैनुअल पिकिंग की, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे पिकर्स ने पिक किया और उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्ट किया, इस सारे प्रोसेस के दौरान वो कंटेमिनेशन एंटर हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी कॉटन जो अगर हम बात करें तो सिर्फ कंटेमिनेशन की वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं हो सकती। जहाँ भी वाइट कलर में आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स बननी है, शर्टिंग बननी है, आपके निट्स बनने हैं, कोई भी वाइट कलर में जाएगा तो कंटेमिनेशन प्रॉब्लम है। डाइड में जाती है तो जो पॉलीप्रोपिलीन की कंटेमिनेशन होती है वो डाई नहीं हो सकती, वो आपके स्पॉट्स आए, जो शर्ट में आपके यहाँ कोई स्पॉट आ गया इट मीन्स कि पूरा फैब्रिक आपका रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्शन इसकी वजह से आपकी कह लें कि सिर्फ कंटेमिनेशन की वजह से ज़्यादा। कॉटन को पीछे ले जाने वाली ये दवाइयाँ हैं और सीड है। जब भी हमें कोई अच्छा सीड मिल जाता है या नया सीड बनता है तो महंगा इतना होता है, 10-12 एकड़ वाला सीड वो लगा भी नहीं सकता। वो बड़े ज़िम्मेदार के पास आता है, 3-4 साल के बाद हमें मिलता है, उसकी क्वालिटी भी वो नहीं होती। ये मसले हैं। छोटे ज़िम्मेदार को सपोर्ट करें, एक नंबर चीज़ें तैयार करें, ये फैक्ट्रियों वालों को पर कड़ी नज़र रखें। तो जो चाइना से कोलैबोरेशन की बात हो रही थी उसमें ये है कि एक तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, ट्रेनिंग है साइंटिस्ट की, ये हो सकता है, और 2 लैब्स अगर हम बायोटेक्नोलॉजी जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको इम्प्रूव कर लें और एक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, उसमें ये आ जाएगा कि हमारा एक स्टूडियो बन जाए और एक अगर रेडियो स्टेशन इंस्टॉल हो जाए सिर्फ कॉटन ग्रोवर्स के लिए, कि एक्सपर्ट्स हमारे पास होते हैं, हम हर वक्त जो मौके के मुताबिक उनको हिदायत देते रहें ताकि वो उस पर अमल करके अपनी जो क्रॉप है उसको बेहतर कर सकें। तो इन 2-3 चीज़ों में अगर फौरी तौर पे कोलैबोरेशन हो जाए तो वो हमें मज़ीद सपोर्ट करेगा। इसी इक़्तिसादी जोन्स में हमारी चीनी कंपनियां कीड़े मार अद्वियात की तैयारी के यूनिट्स बनाने और शुरू करने में सरमायाकारी कर रही हैं। पाकिस्तान में
हमारे पास कीड़े मार दवा बनाने वाले यूनिट नहीं हैं और 99% से ज़्यादा कीड़े मार अद्वियात चीन से दरामद की जाती हैं। अगर इन अद्वियात की पैदावार पाकिस्तान में शुरू कर दी जाए तो ये किसानों के लिए आसान, सस्ती और ज़्यादा काबिल हुसूल होंगी। और मैं इस प्लेटफॉर्म से एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि कपास के खेतों में कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए ज़्यादा ज़ूद असर, मतवाज़न और एक ही जैसा स्प्रे किया जा सकता है। इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कपास की पैदावार के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान रिवायती तौर पर एक बहुत मजबूत ज़रई मुल्क रहा है, लेकिन हमें अपनी ज़राअत को जदीद बनाने के लिए मदद की ज़रूरत है। चीन ने इन शोबों में बहुत अच्छा काम किया है। अनाज वो शोबा है जिसमें ताउन किया जा सकता है। CPEC के तहत ज़राअत पर एक वर्किंग ग्रुप मौजूद है। ये दोनों मुल्क मुख्तलिफ तहकीकी मंसूबों के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़रई मसनूआत के तरक्याती पायलट जोन कायम कर रहे हैं।